A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 7th of September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Transition Incomplete. देखो, transition का मतलब होता है परिवर्तन, change. Incomplete का मतलब हो गया अधूरा, तो आप बोल सकते अधूरा परिवर्तन. On Libya political climate. तो फिलहाल अगर बात की जाए लीबिया, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर गुटबाजी बनी हुई है. वहां पर पूरा का पूरा जो देश है वो क्या है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है और उसकी वजह से बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है. सो लीबिया पॉलिटिकल क्लाइमेट, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, क्लाइमेट का मतलब ऐसे मौसम. तो यानी लीबिया के अंदर अभी एक पॉलिटिकल एक क्राइसिस बना हुआ है, एक डिस्प्यूट बना हुआ है. पूरा का पूरा जो कंट्री है दो हिस्सों में बटा हुआ है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल विदाउट एनी फर्दर डिले. लीबिया जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, मिलिशियाज. देखो मिलिशिया क्या होता है, मिलिशियाज सिविलियन ट्रेन्ड एज सोल्जर बट नॉट द पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी. जो मिलिशिया होते हैं वो लड़ाकू कह सकते हैं, किसी भी कंट्री के जो लड़ाकू होते हैं उनको मिलिशिया बोला जा सकता है. वो क्या करते हैं ना, वो एक सोल्जर्स नहीं होते, मतलब वो ट्रेन सोल्जर्स तो होते हैं लेकिन वो किसी पर्टिकुलर आर्मी का हिस्सा नहीं होते हैं. तो लीबिया के जो लड़ाकू हैं नीड टू स्टॉप देयर, उनको जरूरत है टू स्टॉप देयर फैक्शनलिज्म. फैक्शनलिज्म का मतलब हो गया ग्रुपिज्म. ये जो गुटबाद है, गुटबंदी है, उनको क्या है, लीबिया के जो लड़ाकू है उनको ये गुटबंदी बंद करनी होगी. एंड जॉइन हैंड्स, और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने होंगे टू रीबिल्ड द कंट्री, जिससे कि दोबारा से जो लीबिया की जो पूरा का पूरा जो लीबिया कंट्री है वो अभी दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जा सके, उसको दोबारा से बनाया जा सके. द रिलीज ऑफ अल सादी कद्दाफी. अल सादी कद्दाफी, द सन ऑफ फॉर्मर लीबियन डिक्टेटर मुअम्मर कद्दाफी. तो यानी लीबिया के पहले जो डिक्टेटर थे मुअम्मर कद्दाफी, डिक्टेटर मतलब तानाशाह थे, उनके बेटे, उनका बेटा अल सादी कद्दाफी, उनका क्या है, वो फ्रॉम प्रिजन उनको रिलीज किया गया है. अभी वो जेल में थे और उनको जेल से रिहा किया गया है. कम्स एट, और उनकी रिहाई एक ऐसे टाइम पर आई है, एट ए टाइम व्हेन द यूनिटी गवर्नमेंट. देखो यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, जब सपोज करें एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है और वहां पर जितनी भी जो पार्टीज है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक साथ मिलकर उस इमरजेंसी के दौरान एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं जिससे कि कंट्री को चलाई जा सके, तो उसको यूनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं. और तो फिलहाल अगर बात की जाए अल सादी कद्दाफी, जो कि मुअम्मर कद्दाफी के बेटे हैं, और मुअम्मर कद्दाफी जो कि एक डिक्टेटर थे लीबिया के, और उनका जो अल सादी कद्दाफी है उनका जो अभी फिलहाल जो रिहाई है एक ऐसे टाइम पर आई है व्हेन द यूनिटी गवर्नमेंट इन त्रिपोली इज ट्राइंग टू डिसअलार्म मिलिशिया. अभी जो त्रिपोली क्या है, त्रिपोली कैपिटल होगी उसकी लीबिया की, जहां पर जो यूनिटी गवर्नमेंट है यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इमरजेंसी के टाइम उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई है जो कि त्रिपोली के अंदर इज ट्राइंग टू डिसअलार्म मिलिशियास. और त्रिपोली के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पूरा ट्राई कर रही है जिससे कि जितने भी मिलिशियाज हैं वहां पर, जितने भी लड़ाकू हैं, उनको क्या किया जा सके, डिस अलार्म किया जा सके. डिस अलार्म का मीनिंग कह सकते हो टेक्स अवे दी वेपन, यानी उनको वश में कर लेना. डिस अलार्म का मतलब वश में करना होता है या किसी के वेपन्स को ले लेना. तो यानी जो अभी एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है
तो वो क्या कोशिश कर रही है, जितने भी मिलिशियाज हैं उनको वश में किया जाए एंड मोबिलाइज स्टेट इंस्टीट्यूशन। और मोबिलाइज का मतलब मस्टर करना, मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस। और पूरा का पूरा जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, पूरी की पूरी जो सरकार है, उसको क्या किया जा सके, उसको इकट्ठा किया जा सके एंड ऑर्गेनाइज इलेक्शंस, और एक प्रॉपर तरीके से वहां पर इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा सके टू एंड दी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट। और जो फिलहाल जो अभी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, पूरा का पूरा जो देश है लीबिया, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, और वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट को क्या किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए। और वो कैसे पॉसिबल है, अगर प्रॉपर तरीके से वहां पर इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होने से जो जो ऑन गोइंग जो फिलहाल चल रहा ये जो कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। मिस्टर सादी, जो कि सन ऑफ फॉर्मर ममार कदाफी जो डिक्टेटर थे, उनके बेटे हैं। जो मिस्टर सादी ब्रदर, यानी मिस्टर सादी के जो ब्रदर हैं, उसके जो भाई हैं, सैफ अल इस्लाम नेम है उसका ये, यानी मिस्टर सादी के जो ब्रदर हैं सैफ अल इस्लाम, सीन एज द हेयर, HEI, हेयर का मतलब सक्सेसर, जिसको आप बोल सकते हैं वंशज। अप्रेंट, अप्रेंट का मतलब हो गया क्लियर, ऑफ कदाफी बिफोर हिज रिजीम, रिजीम का मतलब हो गया शासन। और मतलब अगर बात की जाए ममार कदाफी, ममार कदाफी के बाद मतलब सबसे पहले किसको कंसिडर किया जा रहा था कि ये जो सैफ अल इस्लाम है, शायद ये क्या बनेंगे, उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। किसके, मतलब जैसे ही जो डिक्टेटर है ममार कदाफी, और उसके जो बेटे थे अल सादी कदाफी, वो जेल में चले गए थे, और उसके बाद डेफिनेटली सी बात है, उसके जेल जाने के बाद सैफ अल इस्लाम को एक उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया, राइट। was toppled in 2011 by NATO invasion। इन्वेजन का मतलब हो गया एक तरीके से आक्रमण करना या इंटरवेंशन करना। इंटरवेंशन का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से हस्तक्षेप करना। नाटो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और टॉपल्ड का मतलब फॉल डाउन, किसी चीज का ढह जाना या गिर जाना। दोबारा से देखते हैं हम। वो टॉपल्ड इन 2011, मतलब क्या था, जो डिक्टेटर है मुमार मुमार कदाफी, उसके उसके डिमाइज के बाद, उसके मरने के बाद, उसके बेटे जो सन ऑफ, जो कि अल सादी कदाफी है, उनको, वो डेफिनेटली सी बात है वो उसके सक्सेसर थे, उसके उत्तराधिकारी थे। लेकिन उनके उनके जेल जाने के बाद, तो उनके जो ब्रदर है सैफ अल इस्लाम, उनको उसका उत्तराधिकारी माना गया। और उनका जो रिजिम था, रिजिम का मतलब शासन था, वो टॉपल्ड, टॉपल्ड का मतलब ढह जाना, 2011। और उनका जो शासन था वो 2011 में ढह गया बाय नेटो, नाटो इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पर हो गया इंटरवेंशन करना। और जब नाटो ने उसके अंदर इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया, तो ये क्या हुआ, उसका जो शासन है वो ढह गया। हैड इंडिकेटेड in July that he would contest in the scheduled December elections for president। और अगर अभी बात की जाए, मिस्टर सादी जो कि अभी जेल से रिहा हुए हैं, उन्होंने इस बात के इंडिकेशन दिए, इशारा किया है कि वो क्या करने, जुलाई में उन्होंने इशारा किया है कि he would contest in the scheduled December election for president। और वहां पर लीबिया के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, वो उनके अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और ये किसने सिग्नल दिए हैं, अल सादी कदाफी ने ऐसे सिग्नल दिए हैं। मिस्टर सादी हैड बीन अक्यूज, हालांकि मिस्टर सादी के ऊपर इस बात के चार्जेस लगे थे, दोष लगे थे, ऑफ क्राइम, अपराध के, कमिटेड अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इन 2011, यानी 2011 के अंदर जितने भी प्रोटेस्टर थे, जो विरोध करने वाले थे, उनके खिलाफ जो मिस्टर सादी है उन्होंने क्या किया था, अपराध किए थे, और उसके तहत उनके ऊपर चार्जेस लगे थे। एंड द अथॉरिटी डिसाइडेड टू फ्री हिम reportedly after talks with the tribal elders who were backing the Gaddafi family। और जब अथॉरिटीज है वहां पर, अथॉरिटीज ने
मतलब उनको आजाद कर दिया। कब? बातचीत करने के बाद अथॉरिटी ने जो ट्राइबल एल्डर्स है, ट्राइबल कबीले के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके साथ बातचीत करने के बाद उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया, उनको आजाद कर दिया। हु वर बैकिंग द कदाफी फैमिली, और जितने भी ये ट्राइबल एल्डर्स थे वो क्या कर रहे थे, कदाफी की जो फैमिली है उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। तो जब मतलब उनको उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए थे मिस्टर अल सादिक के ऊपर, ट्राइबल एल्डर्स की बैकिंग की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से उनको आजाद कर दिया गया। राइट? तो ये फर्स्ट स्लाइड था हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं। देखिए, टू स्टॉप यहाँ पर इंफिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया, ये आपका इंफिनिटिव हो गया। राइट? ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट आपका नाउन हो गया, तो ऑनगोइंग आपका V1+ing जो कि आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। वो स्टॉपल्ड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया आपका, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट डिफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। हैड इंडिकेटेड, हैड प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि पास्ट परफेक्ट है। हैड बीन अक्यूज्ड, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट बट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बीन प्लस V3 आपने यूज कर लिया। हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट दिया होता है, और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज करती है। ट्राइबल एल्डर्स आपका प्लूरल है, तो देखो यहाँ पर आपने वर्ब यूज किया है। राइट? तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। We cannot move forward without achieving reconciliation. reconciliation का मीनिंग हो गया कॉम्प्रोमाइज करना, सुलह करना। प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट अब्दुल हामिद दिबाहा रॉट ऑन ट्विटर, और मतलब वहां के जो लीबिया की अगर बात की जाए, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है हामिद दिबाहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि विदाउट अचीविंग रेकंसिलेशन। रेकंसिलेशन का मतलब हो गया सुलह के, यानी अगर जब तक पूरा का पूरा देश ये दो गुटों में बटा हुआ है, जब तक कि मतलब सुलह नहीं हो जाती है, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया। द ऑयल रिच नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, ये जो ऑयल रिच मतलब जो एक अफ्रीकन कंट्री यानी लीबिया के लिए बोला गया है, लीबिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जो कि ऑयल रिच है, वहां पर मतलब बहुत सारा तेल पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। हैज सीन यानी लीबिया ने देखा है, लिटिल पीस सिंस कदाफी डिमाइज, यानी जो कदाफी है उसके मर जाने के बाद, जो डिक्टेटर थे उनके मर जाने के बाद वहां पर थोड़ी बहुत पीस दिखाई पड़ी है। नाटो, नाटो की अगर बात की जाए तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नाटो हैड हेल्प डिफरेंट मिलिशियाज ग्रुप विद एयर पावर टू डिफीट हिज फोर्सेस बैक देयर, और मतलब जो मिस्टर कदाफी थे उनको हराने के लिए जो नाटो है, नाटो है, तो उन्होंने उसकी मदद की थी। किनकी? नाटो ने क्या किया था, जो मिलिशियाज ग्रुप है उनकी मदद की विद एयर पावर, मतलब एयर पावर मतलब हवाई तरीके से कह सकते हो, हवाई तरीके से उनकी मदद की थी, जिससे कि कदाफी है उनकी फोर्सेस को क्या किया जा सके, डिफीट किया जा सके। बट वंस द रिजिम फेल, लेकिन जैसे ही मतलब ये पूरा का पूरा शासन नीचे गिर जाता है, दे बिगेन फाइटिंग वन अनदर, और उसके बाद दोबारा से क्या करने लग जाते हैं, फाइट करने लग जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो देश है दो गुटों के अंदर बटा हुआ है, वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं। लीबिया हैड एस्टेब्लिश्ड ए ट्रांजिशन गवर्नमेंट, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लीबिया ने क्या किया, ट्रांजिशन का मतलब एक कह सकते हो चेंज, गवर्नमेंट सरकार हो गया। तो फिलहाल इमरजेंसी की एक सिचुएशन बनी हुई है लीबिया के अंदर, तो उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, उस इमरजेंसी को निपटने के लिए लीबिया के अंदर अभी एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। यूनिटी गवर्नमेंट का मतलब जब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिलकर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, जिससे कि जो गवर्नमेंट का एटलीस्ट जो काम काज है वो चल सके। तो फिलहाल अगर बात की जाए, लीबिया हैड एस्टेब्लिश्ड का मतलब सेट करना, सेटअप करना। राइट? तो यानी लीबिया ने अभी फिलहाल सेटअप किया क्या, ट्रांजिशन गवर्नमेंट। ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन या
चेंज कह सकते हो। तो फिलहाल लीबिया के अंदर जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया गया है, बट इट फेल्ड टू मोबिलाइज अथॉरिटी अक्रॉस द कंट्री। लेकिन ये जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट को वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, राइट। लेकिन ये जो यूनिटी गवर्नमेंट की जो बात की जा रही है, वो पूरी की पूरी जो सरकार, पूरी की पूरी कंट्री की जो अथॉरिटीज हैं, अलग अलग हिस्सों में जो बटी हुई है, उनको इकट्ठा नहीं कर पाई इन त्रिपोली। त्रिपोली कैपिटल है, इन त्रिपोली द कैपिटल, एंड टोब्रुक इन द ईस्ट। देखो ये पूरा का पूरा जो लीबिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो त्रिपोली रिजीम है और एक टोब्रुक नाम की जगह है, वो मतलब क्या है, इन दो हिस्सों में बटा हुआ है। यानी टोब्रुक इन द ईस्ट, पूर्व की तरफ ये हो गया, और त्रिपोली ये दो हिस्सों में पूरा का पूरा लीबिया भी फिलहाल बटा हुआ है। द त्रिपोली गवर्नमेंट इन विच द लीबियन आर्म ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड वाज अ पार्ट। और कहीं ना कहीं मतलब त्रिपोली जो गवर्नमेंट है, in the which the Libyan arm of the Muslim Brotherhood was a part, was backed by Qatar and Turkey। और जहां तक अगर बात की जाए, जो त्रिपोली गवर्नमेंट है उसको जो कतार और जो टर्की है, जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, उनका सपोर्ट मिला हुआ है। while the टोब्रुक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना, हाईलाइट करना itself as a counterweight। काउंटरवेट का मतलब होता है a weight that balances another weight, प्रतिभार जिसको बोला जाता है, बैलेंस बनाने के लिए, राइट। तो यानी जो ट्रिपोली गवर्नमेंट है उसको कतार और टर्की का सपोर्ट मिला हुआ है, एंड टूबर्ग गवर्नमेंट जो है उसको इस्लामिस्ट, यानी इस्लामिस्ट मिलिटेंसी। मिलिटेंसी का मतलब हो गया एक तरीके से कॉम्बिटिवनेस। कॉम्बिटिवनेस का मतलब हो गया एक तरीके से आप जिसको आप बोल सकते हैं आतंकी टाइप बोल सकते हो इन द कंट्री। जो मिलिशिया ग्रुप है, मिलिटेंसी है, जो कि विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनका सपोर्ट मिला हुआ है। यानी वो अपने आप को एक ऐसी गवर्नमेंट की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है जो क्या कर रही है, जिसमें वो सपोर्टेड बाय दी यूएई एंड इजिप्ट। और ये जो टूबर्ग गवर्नमेंट है उसको यूएई एंड इजिप्ट का सपोर्ट मिला हुआ है, और ट्रिपोली को कहीं ना कहीं टर्की और कतार का क्या मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है। तो इसी वजह से पूरा का पूरा जो लीबिया है वो फिलहाल क्या बना हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। लीबिया स्लिड इनटू क्योस। क्योस का मतलब होता है अनसेटल्ड या फिर डिसऑर्डर, अराजकता, अनार्की। और इसी वजह से पूरा का पूरा लीबिया फिलहाल स्लिड इनटू, स्लिड का मतलब फिसल जाना, क्योस यानी तभी मतलब पूरा का पूरा लीबिया है वहां पर क्या बना हुआ है, क्योस बना हुआ है, डिसऑर्डर बना हुआ है, अराजकता फैली हुई है, और पूरा का पूरा लीबिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो त्रिपोली गवर्नमेंट के अंदर, और दूसरा अगर बात की जाए टूबर्ग गवर्नमेंट के अंदर। ये दो हिस्सों के अंदर पूरा लीबिया अभी बटा हुआ है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। विदाउट आपका एक प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप V1 प्लस आईएनजी जिरंड यूज कर लेते हैं आप। उसके बाद देखो हेड हेल्प आपका हो गया हेड प्लस V3 जो कि पास परफेक्ट हो गया। टू मोबिलाइज, टू प्लस V1 आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया। उसके बाद वॉज बैक्ड बी प्लस थर्ड फॉर्म, एंड वो सपोर्टिव बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया दोनों में, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। इन 2019 के अंदर खलीफा हफ्तार द रेनेगेट, रेनेगेट का मतलब होता है इम्पोस्टर, पाखंडी, जर्नल प्रॉपिंग अप, प्रॉपिंग अप का मतलब सहारा देना, सपोर्ट करना द टूबर्ग गवर्नमेंट। और मतलब खलीफा हफ्तार ने क्या किया था 2019 के अंदर, जो टूबर्ग गवर्नमेंट है उसको क्या किया था, उसको प्रॉपिंग अप, उसको सपोर्ट किया था विद हिज मिलिशिया। मिलिशिया मतलब यहाँ पर वही जो लड़ाकू है उनके साथ अपना सपोर्ट किया था। स्टार्टेड ए मिलिट्री कैंपेन टू टेक ओवर त्रिपोली। और मतलब जो हफ्तार है उन्होंने क्या किया था,
टुब्रुक गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट किया था, जिससे कि पूरी की पूरी त्रिपोली को क्या किया जा सके, उनको टेक ओवर किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। ही प्रॉमिस टू टेक द होल कंट्री, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो पूरी की पूरी कंट्री को, द होल कंट्री अंडर हिज लीडरशिप, वो अपने नेतृत्व के अंदर उस पूरी कंट्री को लाना चाहते हैं, एंड एस्टेब्लिश अ स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल का अनशेकेबल, मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट को वहां पर, एक बहुत ही परमानेंट गवर्नमेंट को वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। बट द त्रिपोली गवर्नमेंट, लेकिन जहां तक त्रिपोली गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, विद असिस्टेंस फ्रॉम टर्की, लेकिन जो त्रिपोली जो गवर्नमेंट है उसको टर्की का क्या बना, टर्की का सपोर्ट मिला हुआ था। फोर्ट ऑफ हिज फोर्सेस, और उसके साथ त्रिपोली गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर्ट किया, फाइट की, किसके, जो खलीफा हफ्तार है और टुब्रुक गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मिलकर उन्होंने क्या किया था, जो त्रिपोली गवर्नमेंट है उसका, उसको टेक ओवर करने की कोशिश की, और त्रिपोली गवर्नमेंट ने भी उसके साथ फाइट किया, लेकिन त्रिपोली गवर्नमेंट को टर्की का सपोर्ट मिला, which led both faction to accept a UN mediated ceasefire last year। मीडिएटेड का मतलब हो गया मेक पीस, सुलह करना, एंड और मतलब उसके बाद दोनों की दोनों जो गवर्नमेंट है टुब्रुक एंड और ट्रिपोली, उनके बीच में मतलब पूरा का विच लेड टू फैक्शंस, ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं मतलब आपस में फाइट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को इसके अंदर क्या करना पड़ता है, सुलह करानी पड़ती है। सीज फायर लास्ट ईयर, युद्ध विराम, और दोनों के दोनों गवर्नमेंट के बीच में युद्ध विराम कराया गया, पीस कराई गई, सुलह कराया गया। इन मार्च दिस ईयर, और इसी साल अगर मार्च की बात की जाए, दे अग्रीड टू इंस्टॉल अ यूनिटी गवर्नमेंट इन त्रिपोली, और दोनों की दोनों जो सरकार है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात पर अग्री हुए कि वो त्रिपोली के अंदर क्या करेंगे, एक यूनिटी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे। यूनिटी गवर्नमेंट मतलब जब आप इमरजेंसी के दौरान मतलब सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, जिससे कि इमरजेंसी को निपटा जा सके। और दोनों के दोनों अगर गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, सीज फायर किया था। एट द सेम टाइम दोनों इस बात पर सहमत हो गए थे कि वो क्या करेंगे, वो त्रिपोली के अंदर एक यूनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, विच वुड होल्ड इलेक्शंस, और बाद में वो क्या करने वाले हैं, एक इलेक्शन को वहां पर कंडक्ट कराया जाएगा, एंड एंश्योर द कंट्रीज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब चेंज या परिवर्तन फ्रॉम द सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब ये जो एक गृह युद्ध बना हुआ है, आपस में ही पूरा का पूरा देश टुकड़ों में बटा हुआ है, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर बटा हुआ है, तो उनके अंदर आपस में जो फाइट हो रही है उस फाइट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं त्रिपोली के अंदर क्या कराए जाएंगे, इलेक्शंस कराए जाएंगे। 6 months लेटर, 6 महीनों के बाद, देयर आर नो हेल्दी साइन ऑफ सच पीसफुल ट्रांजिशन। लेकिन जैसा उन्होंने सीज फायर पर साइन किया था, और दोनों के दोनों पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल जो ग्रुप है, वो इस बात पर रेडी हुए थे कि इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई हेल्दी हेल्दी साइन वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हेल्दी वहां पर कोई भी सिग्नल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि वहां पर कोई पीसफुल ट्रांजिशन हुआ हो, अभी भी वहां पर कंफ्लिक्ट बना हुआ है। ऑल पार्टीज हैड इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर अग्रीड टू होल्ड इलेक्शन इन दिसंबर। हालांकि सभी के सभी पार्टीज स्टार्टिंग के अंदर इस बात को लेकर सहमत हो गई थी कि दिसंबर के अंदर इलेक्शंस कराए जा सकते हैं, बट हैव नॉट रीच्ड एन एग्रीमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी अग्रीमेंट पर, सहमति पर नहीं पहुंचे। येट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डू सो। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्टैच्यूरी, स्टैच्यूरी का मतलब संवैधानिक, फ्रेमवर्क ढांचा, टू डू मतलब, हालांकि सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को लेकर उनमें एक अग्रीमेंट बना था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए था, जो एग्रीमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हालांकि सभी पार्टीज अग्री हो गई थी, लेकिन जो एक अग्रीमेंट होना था कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक तौर पर जो एक एग्रीमेंट होना था, वो उस डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पाए। तो फिलहाल अगर भी बात अभी भी बात की जाए तो लीबिया के अंदर कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, डिस्प्यूट बना हुआ है, और पूरा का पूरा जो देश है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, राइट।
नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। स्टार्टेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। टू टेक आपका इन्फिनेटिव केस हो गया 2+V1। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, तो यहाँ पे V1 आपने यूज कर लिया। हैव नॉट रीच आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये आपका, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। अ मोर प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब यहाँ पे स्ट्रेसिंग स्ट्रेनिंग कह सकते हो। स्ट्रेनिंग का मतलब हो गया फुल ऑफ स्ट्रेस। प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस को पैदा करती है, इज द फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब ऑफन फाइटिंग बिटवीन द मिलिशियाज। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मतलब ये जो मिलिशियाज है दोनों ग्रुप के, अलग अलग ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये दोनों ग्रुप के जो मिलिशियाज हैं जो कि ट्रिपोली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और जो टूबर्ग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो इनके मिलिशियाज हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, लड़ाकू हैं, वो आपस में फाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर डिस्प्यूट बना हुआ है। डिस्पाइट के बावजूद दिस सीज फायर, हालांकि दोनों गवर्नमेंट के बीच में सीज फायर हो गया था, युद्ध विराम हो गया था, उसके बावजूद भी आपस में वो फाइट करते रहते हैं। द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब हो गया यहाँ पे यूनिफाइड, इकट्ठा करना, एकीकृत करना, जोड़ लेना, द मिलिशियाज इनटू द नेशनल आर्मी। और मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है वो भी इस बात को लेकर फेल रही है कि दोनों जो गवर्नमेंट के जो मिलिशियाज हैं, दोनों पॉलिटिकल जो संगठन है उसके जो मिलिशियाज हैं उनको वो एक नेशनल आर्मी के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पाई, यानी उन मिलिशियाज को मिलाकर एक नेशनल आर्मी बनाई जा सकती थी। तो गवर्नमेंट भी इस बात में कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई पड़ी। इन द ईस्ट, अगर पूर्व में बात की जाए, मिस्टर हफ्तार ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सेना की टुकड़ी, रिमेन्स अ पैरेलल इंस्टीट्यूशन। और अगर हफ्तार की बात की जाए तो वहां पर जो हफ्तार है उसके जो सेना की जो टुकड़ी है वो लगातार वहां बनी हुई है। लीबियन अथॉरिटीज डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, और जहां तक लीबिया की जो अथॉरिटी है उसके पास कोई दूसरा अभी कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल फैक्शंस। और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो जितने भी मतलब ये लीबिया के अंदर जो फैक्शंस है, जो अलग अलग ग्रुपिज्म बना हुआ है, अलग अलग संगठन बटे हुए हैं, जो पॉलिटिकल संगठन बने हुए हैं, उन सभी को एक साथ इकट्ठा लाया जाए एंड इंक्लूडिंग द रम ऑफ, रम्प ऑफ का मतलब हो गया एक तरीके से रिमाइंडर्स, बचा हुआ, ऑफ द ओल्ड रिजिम, यानी जो पुराना जो रिजिम बचा, वो पुराना जो शासन है उसको, मतलब अभी फिलहाल अगर बात की जाए लीबियन जो अथॉरिटीज है उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन उसके पास, जितने भी ये फ्रैक्शन जो बटे हुए, फैक्शन जो बटे हुए हैं, ग्रुपिज्म बना हुआ है, तो उनको एक साथ लाया जाए, इंक्लूडिंग मतलब जो जिसके अंदर पुराना जो शासन है उसका जो रिमाइंडर है, यानी जो पुराना शासन है उसको भी क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। टू बिल्ड अ स्टेबल स्टेट फ्री ऑफ सिविल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट, और जिससे कि मतलब ये पूरा का पूरा जो स्टेट है, मतलब पूरी की पूरी जो कंट्री है, वहां पर क्या किया जा सके, एक स्टेबल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जा सके, और वहां पे जो सिविल स्ट्राइफ है, जो मतलब आम लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट बना हुआ है, उसको खत्म किया जा सके। बट एनी अटेम्प्ट टू इंश्योर अ पीसफुल ट्रांजिशन, अगर किसी भी तरह का प्रयास किया जाता है जिससे कि एक शांतिपूर्वक एक ट्रांजिशन, एक परिवर्तन दिखाई पड़े, वो डिपेंड ऑन द रेडीनेस ऑफ द कंट्री न्यू इलीट। और ये पूरा का पूरा मतलब अगर हम लीबिया के अंदर एक पीसफुल ट्रांजिशन चाहते हैं, एक शांतिपूर्वक परिवर्तन चाहते हैं, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब हो गया प्रिपेयर्डनेस, तत्परता, किसकी तत्परता के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कंट्री के इलीट, इलीट का मतलब हो गया अपर क्लास, जो कंट्री के जो बड़े जो लोग हैं उनकी तत्परता के ऊपर डिपेंड करेगा टू सेट असाइड, कि वो परे रख दें देयर फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म गुटबंदी। अगर मतलब ये जो हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं, जो इलीट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको अपना ये जो गुटबंदी वाला जो एक एटीट्यूड है उसको साइड में रखना होगा एंड जॉइन हैंड्स टुगेदर, और उनको एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने होंगे टू रीबिल्ड द नेशन। और जिससे कि जो लीबिया, जो कि पूरा का पूरा देश अभी पूरा का पूरा देश गुट में बटा हुआ है,
मतलब ग्रुपिज्म वहां पे बना हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एलीट ग्रुप एक साथ आकर अपने इस फैक्शनलिज्म को साइड में रखते हैं, तो तभी ये पूरा और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो लीबिया को दोबारा से रिबिल्ड किया जा सकेगा। अदरवाइज जैसे हालात बने हुए हैं, उन हालात में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आने वाला है, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, प्रॉब्लम आपका नाउन हो गया, तो प्रेसिंग आपका V1 प्लस आईएनजी, जो कि आपका जिरंड की तरह काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ये। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, लेकिन इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। टू इंटीग्रेट आपका 2 प्लस V1 हो गया, जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद डिपेंड आपने यूज कर लिया जो कि V1 है, और डिपेंड अपने साथ जनरली अगर बात करता हूं तो ऑन लेकर चलता है, राइट। So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.